कालिदास को लगा मुझे थप्पड़ दिखा रही है, तो घूंसा दिखा दिया। ब्राह्मणों ने उसको भी कहा कि 5 तत्व एक में विलीन हो जाते हैं तभी मानव देह प्राप्त होती है। 5 तत्व जब विलीन हो जाते तब ये देह नहीं रहती। ऐसा शास्त्रार्थ कर करके और महाराज उस बालिका को लगा ये तो बड़ा विद्वान है। विवाह हो गया और विवाह के पहले ही दिन अब जब पोल खुली महाराज निकट आया तो पता चला ये तो महान मूर्ख है और गालियां देकर धक्का देकर भगा दिया। अपनी पत्नी की डांट और फटकार और साथ में धक्का देना बड़ा आघात लगा। उस कालिदास को लगा मुझे मर जाना चाहिए और एक कुएं में जाकर के प्राण देने के लिए कूद पड़ा। ये तक नहीं देखा कि उस कुएं में पानी भी नहीं था, इतने मूर्ख थे, कूद गए। अब कूद गए तो महाराज क्या हुआ, वहां नीचे जो था एक मां काली का भक्त था, वो तपस्या कर रहा था और उसके महाराज वो जब गिरे तो मां काली के बिल्कुल चरणों के पास एकदम गिर पड़े। उठकर देखा तो मां काली थी। अचानक से एक छोटी सी उंगली का टुकड़ा गिरा। मन में सोचा ये क्या हुआ, लेकिन जब तक भद्रकाली प्रकट हो गई, हाँ जीव कट गई हल्की सी, और मां काली भद्रकाली देख ना सकी। उन्हें लगा कि ये जो जीव है इसने अपनी काट दी जीव, और प्रकट हो गई मां काली। बोला मेरे लिए तूने ये जिव्या दान की है। लोग फल फूल चढ़ाते हैं, लोग कुछ चढ़ाते हैं, भक्त ये सब करते हैं। कोई मुझ पर चुंदरी चढ़ाता है, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई प्रसाद लगाता है, कोई हवन यज्ञ आदि कराता है, पर तूने अपनी वाणी मुझे दी है। जा, तू महान पंडित होगा, तेरी बराबरी जगत में कोई नहीं कर सकता। तेरे अंदर साक्षात मैं बोलूंगी। और बस कालिदास पर सिर पर हाथ ही रखा था, मां सरस्वती जागृत हो गई। और जब वो कुएं से बाहर निकले तो कोई वो महान मूर्ख नहीं थे, महान पंडित कालिदास थे। तो कहने का तात्पर्य यही कि भक्तों के जीवन में बड़े कष्ट आते हैं, लेकिन जब हम भगवान को अर्पण कर देते हैं अपना मन अपना तन, तो फिर वह कष्ट हमारे नहीं होते, वह परमात्मा के होते हैं। और आपको आपके कष्ट जो इतने दिख रहे थे और आप इतने से थे, उन्हें झेल नहीं पा रहे थे, तो आप इतने बड़े हो जाते हैं, वो कष्ट इतने से हो जाते हैं कि आप आराम से उन्हें पार कर जाते हैं। कभी देखा है ना आपने, गैस पे जब आप पानी रखते हैं उबालने के लिए, दूध समझ लीजिए, दूध उबालने के लिए रखते हैं, और जब दूध उबलता है तो क्या करते हैं, कपड़ा लेकर जाते हैं देसी भाषा में, और देसी अगर मैं कहूं तो ऐसा ही काम करते हैं, हमारी माता जी भी यही करती। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न शहरों में आजकल माइक्रोवेव ओवन में ही ग्लव्स पहन करके और गर्म बर्तन को निकाल लिया जाता है और उसे रख दिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्राय कपड़े से माताएं उतारती हैं उस गर्म पात्र को, उस गर्म भगोने को, लेकिन उस कपड़े के प्रभाव से उनकी उंगलियां नहीं जलती ना। आपने तो उतारे होंगे, जलती हैं आपकी उंगलियां। अगर आपने गरम उस पे हाथ रख दिया होता, खाल भी चली गई होती, इतना गरम है, लेकिन कपड़े के प्रभाव से आपको गर्माहट महसूस नहीं हुई। ठीक इसी तरह से दुख भी उबलते हुए हैं, लेकिन भगवान का साथ और भक्ति का कपड़ा आपके हाथ है तो आपको दुखों का प्रभाव नहीं होगा। आप आसानी से उसको उतार लेंगे, आसानी से उन दुखों को पार कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का साथ है आपके साथ। तो इस पावन धरा पर, और श्राद्ध पक्ष है महाराज, कहते हैं श्राद्ध पक्ष पर जब हम कथा श्रवण करते हैं तो ये मत सोचिएगा कि केवल आप श्रवण कर रहे हैं, आपके साथ साथ, क्योंकि इस समय श्राद्ध पक्ष में पितृ पक्ष स्वतंत्र होते हैं। पितृ जो होते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वे सब स्वतंत्र होते हैं। कितने दिन के लिए? श्राद्ध पक्ष के लिए केवल। इन 16 दिनों में
वो अपने यहाँ अपने जो उनके वंशागत जो भी लोग हैं, उनके जो भी वो तर्पण आदि दें या श्राद्ध आदि करें, उनका वो प्राप्त करते हैं और पूरी साल में उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। आजकल तो महाराज घोर कलयुग है कि श्राद्ध भी नहीं करते लोग। सोचते अब गया जमाना, पिताजी बाबा जी कितनी बार तो गया जी में चले गए, अब क्या जरूरत है करने की। हमारे यहाँ शास्त्रों में तब भी बताया आप किसी तीर्थ में जाएं तो भी तर्पण देना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपके पिता दादा आदि हों, पूर्वजों में कई वर्षों तक का सब चलता रहता है, कई कई हजारों वर्ष तक आपकी पीढ़ी के कुछ पूर्वज भटकते रहते हैं। लेकिन जब आप कथा में श्रवण करते हैं, कुछ सत्कर्म करते हैं, क्या होता है? ये विधान है सृष्टि का कि जब आप कोई व्यक्ति मरता है तो लोग कहते हैं आत्मा तो कभी मरती नहीं है। ये स्वर्ग नरक क्या है? ये नरक आदि क्या है? 28 नरक में जब आत्मा मरती नहीं, उसे कुछ होता नहीं, तो उसे दुख कौन देगा? कौन उसे 28 नरक दे सकता है? ये रौरक, महाकुंभक, कुंभिपाक आदि नरक कहां से मिलेंगे उसको? तो मैं आपको बता दूं, व्यवस्था है परमात्मा की दी हुई। आत्मा मर नहीं सकती, लेकिन आत्मा का परिवर्तन होता है, स्थानांतरित होता है, इस चीज से उस चीज में आ जाना, इस शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाना, ये शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में आ जाना। इसी तरह से एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें आत्मा का प्रवेश करा करके और तब आदि ये सब कष्ट आदि उन्हें दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहां तेरे भी मनाई जाती है। कोई दिवंगत का देहवसान हो जाए तो उससे 13 दिन के बाद, उससे पहले कोई भी पूरा घर अशुद्धि मानता है ना? क्यों मानता है? क्योंकि वो चैतन्य ब्रह्म जब इस शरीर से निकल जाता है तो ये शरीर फिर शरीर नहीं रहता, अशुद्ध हो जाता है। कब तक शुद्ध है? जब तक कि इसमें चैतन्य ब्रह्म है। वह कितना बड़ा है, क्या है, वो कोई पदार्थ नहीं है, वो तो शक्ति है, वह तो चेतना है उस परात्परम ब्रह्म की। वो तो एक एनर्जी है। और जब उसको ले जाया जाता है, धर्मराज के धर्म आदि ग्रंथों में बताया जाता है कि धर्मराज के सभा में जब उसके पुण्य का और पाप का लेखा जोखा होता है तो उसको निर्धारित किया जाता है, तुम पुण्य आत्मा हो तो इतने अच्छे परिवार में जाओगे, वहां तुम्हें ऐसा वातावरण मिलेगा, ये भक्ति मिलेगी, ये सब पुण्य काम तुम्हारे हाथों से होंगे। और पाप कर्म किए तुम ये गलत योनियों में जाओगे, ऐसा कुछ करोगे, गलत काम तुम्हारे हाथों से होंगे, ये निर्णय होता है। लेकिन उसे 13 दिन का समय दिया जाता है कि 13 दिन जाओ और अपने परिवार से मन छुड़ा लो, तभी तुम्हें ये सब चीजें हम दे सकते हैं। अब वो 13 दिन में जाता है, परिवार को रोता हुआ देखता है, बच्चों को, पत्नी रो रही है, सब रो रहे हैं। तो कुछ तो ऐसी पवित्र आत्माएं होती हैं कि वो सोचती अब शरीर रहा नहीं, ये भले ही कुछ दिन रोएंगे लेकिन फिर सब अपने अपने कामों में लग जाएंगे, कोई फिर ज्यादा दिन याद नहीं करेगा। और अगर मैंने मन नहीं हटाया तो फिर भटकना ही है, तो वो अपना मन हटा देता है। और मन हटाते ही फिर वो जैसे पाप किए, जैसे पुण्य किए, उन सब चीजों योनियों में जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, लेकिन उन 13 दिन में वो मन नहीं हटा पाते, वही पितृ बनते हैं कि अपने परिवार से उनका मोह नहीं छूटता। और मोह ना छूटने के कारण अच्छे काम किए, इसलिए वो देवत्व योनि को प्राप्त हो जाते हैं, पितृ देवता बन जाते हैं। लेकिन जो गलत काम किए हैं लेकिन उन्होंने मन नहीं छोड़ा, तो वही प्रेत बनते हैं, वही परेशान करते हैं। एक और बात, आजकल कई लोगों मैंने देखा है, कई घरों में ऐसा देखा है, प्रेत आ रहे हैं, उनकी बड़ी पूजा हो रही है। हाँ ऐसा है, मुंडी घुमाते रहते हैं।
कोई भी काम मनवाना हो तो बस ऐसे हिलाओ, नहीं प्रेत आया और बस। एक बात बताऊं, प्रेत किन पर आता है? जो बहुत अशुद्ध रहते हैं, जिनकी आत्मबलता बहुत कमजोर है, वाणी से बहुत कठोर होते हैं वो लोग, नहाते नहीं है, अनाप शनाप कुछ भी खा लेते हैं, जिनका मनोबल बहुत गिरा हुआ होता है, ऐसे शरीर में इनको शक्ति मिलती है जाने की, बल्कि आप जैसी आत्माओं में वो प्रवेश करने की सामर्थ्य नहीं रखते जो भगवान के संपर्क में हैं। क्योंकि आप साधारण मत समझिए, जब आप सत्कर्मों के सानिध्य में रहते हैं, सत्कर्म आपके हाथों से होते रहते हैं, तो आपको भले ही अपने शरीर में, क्योंकि हमने आजकल जोर बाहर की चमक पर दे रखा है, अंदर की चमक पर बिल्कुल नहीं है। बाहर की चमक तो खूब बड़ा चढ़ाकर, ये बंगला, ये गाड़ी और ये वो, लेकिन आंतरिक चमक पर हमारा कितना विकास है। लेकिन ये सत्कर्म आंतरिक विकास करते हैं, अंदर का विकास करते हैं, अंदर की चमक बढ़ाते हैं, और उस तेज के प्रभाव से ये सब चीजें नहीं आती। और इन चीजों को परेशान, ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं होती। मैं देखो कभी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती, होती हैं, लेकिन ये जो कभी देवी आ गई, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, आज तक हनुमान जी कभी नहीं आए किसी पे, आज तक राम जी नहीं आए, आए क्या? कन्हैया जी आए? जब देखो जब देवी मां आ गई। एक तो सही बात बताऊं, 12 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक देवी नहीं आ सकती। अगर आ भी गई तो केवल उन आत्माओं के उसमें योगिनी प्रवेश कर सकती है जिनकी आत्मा बड़ी पवित्र है। अब घर शरीर तो शमशान बना रखा है, अनाप शनाप खाए जा रहे हैं, कुछ भी आ रहा है वो खा लिया, कुछ भी खाया पिया, ना शुद्धि देखी ना शुद्धि देखी, सब डालते जा रहे हैं, कभी बीड़ी, कभी सिगरेट, कभी तंबाकू और कभी कुछ। भगवान ने मंदिर बना के भेजा, शमशान जैसा तो बना डाला महाराज। बनाया कि नहीं बनाया? मंदिर में परमात्मा बैठे हैं, लेकिन कुछ भी खा पी रहे हैं। ऐसी आत्माओं पर कहां से देवत्व का? और इनको इतनी फुर्सत कहां है महाराज कि आधा घंटे तक ही मडरा रहे हैं, आधा घंटे तक घूम रहे हैं। और लोग भी पागलों की तरह कभी दिया बाती और कभी बतासा और कभी नारियल फोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कई बार हमारी कलश यात्रा निकल, आपकी दौशा की बात बता रही हूं, कई बार कलश यात्रा निकलती है और कलश यात्राओं पे माताओं के सिर पे होते हैं कलश, और जब यात्रा जा रही होती है तो बीच में कोई माता जी, और पूरा कलश का पानी नीचे बहा दिया, ये तक नहीं देखा उस कलश पर बैठे कौन थे। वो सारे देवी देवता जो उनके परिवार के थे वो उस कलश पर बैठे थे, और कलश में बेचारे बैठे सोच रहे में तबाही आ गई कि भूकंप आ गया, क्या आ गया, क्या आया जो है ना इतनी तेज ये पानी में बैठ करके बेचारे लुढ़क रहे हैं इधर से उधर। हाँ, ये सब चीजें गलत हैं। कभी भी आप कोई चीज का दान करें, गुप्त रूप से दान किए हुए दान का बड़ा महत्व है, लेकिन कभी ये पंखे पर इन सब चीजों पर है ना अपना वो ना लिखाया करें नाम। हाँ, वैसे आप नाम लिखा सकते हैं, टंकी आपने दान की उसमें नाम लिखवा दिया, लेकिन जो घूमने उमने वाली चीजें ना इन पर नाम ना लिखाएं कि इनके सुपुत्र पड़पोते के उस पर सप्रेम भेंट, इनके दादाजी की स्मृति सप्रेम भेंट। अब वो तो पंखा जिसने यात्री ने चलाया और वो घूमा नहीं, दादाजी वहां घूम रहे होंगे कि पता नहीं क्या है यार, कहां से कौन सा भूकंप और तूफान आ गया। दान जो होता है वो ऐसा करना चाहिए जैसा कि शास्त्रों में बताया है कि उसमें व्यवहारिक धर्म ना छुपा हो। कभी आप अच्छे काम करें तो ये ना देखें कि इससे सामने से किसी पर अगर हम देंगे तो किसी पर प्रभाव पड़ेगा, या फिर इस भावना से ना दें कि सामने वाला फिर हमारी कभी मदद कर देगा। इसे दान नहीं कहते, इसे व्यवहार करते, क्योंकि आपने आशाएं तो दान देते समय ही डाल रखी हैं, फिर वो दान नहीं लगा, वो व्यवहार में आ गया। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे यार इसकी मदद